आलोक के स्वीट के सामने आवाज रुकते ही वह चौंक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, भय से पीला पड़ गया था। वह चकित हतप्रभ दृष्टि से दरवाजे की ओर देखता रहा। मुझे लगता है कि वह सिगरेट पीना भूल गया, या ऐसा भी हो सकता है। अब उसके हाथ किसी तरह रुक गए थे, क्योंकि उसके हाथ डर के मारे जड़ हो गए थे। बाहर पानी जोरों से गिर रहा था, एलोपथारी तूफान के साथ। आकाश में बिजली। दार्जिलिंग शहर ने इससे पहले कभी इतनी भयानक आपदा नहीं देखी थी, कम से कम 25 साल में तो नहीं। होटल द टॉप हिल के एक कमरे के फ्लैट में आलोक शीशे की खिड़की से आसमान में लुका छिपी का खेल देख रहा था। आलोक बोस वह अब काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। वह बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। ऐसा लगता है कि वह किसी का इंतजार कर रहा था। लिपिका अभी तक नहीं लौटी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह थोड़ा चिंतित है। कम से कम उसका पति अब इसे दिखाने लगा है। हालांकि उन्होंने पहले ही होटल के प्रबंधक को अपनी आशंका के बारे में सूचित कर दिया था और उनसे यदि संभव हो तो क्लर्क की तलाश करने का अनुरोध किया था। विदेश में ऐसी विनाशकारी रात में वह लिपिका को खोजने के लिए अब कहां जाएगा? तो आलोक ने उनसे मदद की गुहार लगाई और कहा कि अगर मुंशी की कोई खबर हो तो उन्हें तुरंत बताया जाए। यदि नियति का साथ मिले तो इस विनाशकारी रात में भी लेखक के लिए थोड़ा जोखिम उठाया जा सकता है। आलोक ने स्थानीय थाने के ओ.सी. आनंद मुखर्जी को भी इसकी सूचना दे दी है। ये सब शाम को हुआ। तब से वह लिपिका का इंतजार कर रहा है या उससे कोई खबर मिलने की उम्मीद कर रहा है। 7 दिन पहले वे दार्जिलिंग घूमने आए थे, आलोक और लिपिका। इन कुछ दिनों में वे एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए हैं। यह पहली बार है जब आलोक इस कमरे में अकेले बैठा हुआ महसूस कर रहा है कि यह कितना अकेला है। ये ही बहुत दुखद और पीड़ादायक है। मानो कोई भी इस अकेले समय को गुजारना नहीं चाहता। हर पल एक लंबे इंतजार जैसा लगता है। बहुत उबाऊ, बहुत असहनीय। लेकिन उनके पास होटल छोड़कर कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं है। स्थानीय थाने के ओ.सी. आनंद मुखर्जी ने उन्हें फोन पर बताया, उन्हें अब दार्जिलिंग शहर नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे अब इस होटल में अकेले रहना होगा। हाथ में सिगरेट झलकर राख हो गई। आलोक ने फिर सिगरेट सुलगा ली। वह अंधेरे कमरे में बैठ गया। लाइटर की रोशनी से कुछ देर के लिए कमरा रोशन हो गया और आलोक ने दरवाजे से देखा तो चौंक गया। वह दरवाजे पर अजनबी को देखकर घबरा गया, लेकिन उसे डरना नहीं चाहिए। उसे देखकर खुश होना चाहिए था। लेकिन वह हर्षित भाव मिट गया और आलोक की आंखों और चेहरे पर विपरीत बात दिखने लगी। आलोक के चेहरे पर अब ऐसा भाव आ रहा है मानो वह अपने सामने किसी भूत को खड़ा देख रहा हो। अगर कोई असली भूत निराकार रूप लेकर उसके सामने आता तो शायद वह इतना नहीं डरता। लिपिका उसकी अभिव्यक्ति पर हंस रही थी। अंधेरे में उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। कभी कभी उसकी परछाई उस मुस्कुराहट की सांसों से हिल उठती थी। वह मुस्कुराता रहा और लिपिका जितना मुस्कुरा रही थी, आलोक के डर का स्तर उतना ही बढ़ता जा रहा था। एक बार तो लिपिका ने हंसना बंद कर दिया और पूछा, तुम बहुत डरे हुए हो, है ना? डर कहाँ नहीं, भले ही तुम न कहो, मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर यह महसूस कर सकता हूँ। क्या तुम अंधेरे में मेरा चेहरा देख सकते हो? हाँ, बिल्कुल साफ देख सकते हैं। अब अंधेरे में मैं सब कुछ साफ देख सकता हूँ। मिलता है कि अब मैं अंधेरे में लोगों को पहचान सकता हूँ। हे, आलोक ने अविश्वास से कहा, चलो लाइट जलाते हैं। नहीं नहीं, लाइट मत जलाओ, अब मैं रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी अंधेरा है, मुझे रहना पसंद है। हालांकि लिपिका तुम्हें रोशनी में देखना चाहती है। मैं एक बार तुम्हारा चेहरा देखूंगा। देखना क्या होता है? लिपिका ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, अब मेरे पास वह चेहरा नहीं है। क्या कहा आपने? ये चेहरा ना दिखाना ही बेहतर है। मैंने आपके बारे में एक गलती की। लिपिका पर विश्वास करो, मैं तुम्हें शुभकामना देता हूँ। वह सब रहो, अब बताओ, तुम कोलकाता कब वापस आओगे? देखते हैं मैं कब वापस आऊंगा। आलोक को आनंद का आदेश याद आ गया।
क्या आप राखी के साथ रह रहे हैं? राखी? जी हाँ, राखी आपकी नई गर्लफ्रेंड जिससे आप इस समय प्यार करने लगे हैं। राखी? लिपिका जोर से हंस पड़ी। तुम मुझ पर झूठा शक करती हो लिपिका? नहीं, मिथ्या संदेह नहीं आलोक। लिपिका आप मजबूत हैं, झूठ बोलो तो वैसे ही, मुझ पर क्रूरता पूर्वक नहीं। लिपिका विश्वास मत करो, मेरे मन में सही विचार नहीं था। मुझे नहीं पता कि आपने क्या सोचा और अब आपका मेरे प्रति क्या रवैया है। मैं तुम्हें अब जानता हूँ और कोई गलती नहीं है। यदि तुम्हें मुझ पर थोड़ी सी भी दया होती तो तुम करते, पुलिस को रिपोर्ट न करे सच्ची कहानी बताने के लिए। लेकिन मेरे पास लिपिका को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। सच बोलने के लिए पुलिस को मुझ पर शक हुआ। क्या आपको लगता है कि पुलिस के पास आप पर संदेह करने के लिए कुछ भी बचा है? क्या नहीं? पुलिस को अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि असल घटना क्या है। अब मुझे मालूम होने पर भी डर नहीं लगता, आलोक ने कहा। क्यों? आप फिर से वापस आ गए हैं? फिर कब तक जाना है? नहीं नहीं लिपिका, मुझे इस खतरे में अकेला छोड़कर चली जाओ, कृपया नहीं। नहीं, मैं तो यही कह रहा था। लिपिका कहती है मैं तुम्हें लेने आई हूं, तुम राखी हो जाओगे, मुझे कुछ भी सहन नहीं होगा। तो लिपिका तुम्हें अधूरा छोड़कर आलोक की ओर आगे आ गई। ठीक उसी समय खुले दरवाजे से हवा का एक झोंका आया। आलोक की सिगरेट हवा में गिर गई। लिपिका तब तक आलोक के सामने खड़ी थी। जैसे ही आलोक उसे छूने गया, लिपिका दूर हट गई और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बेचैन हो तुम, देखोगे तो तुम्हारी राखी नाराज नहीं होगी। तुम मेरे पास क्यों आते हो? लगता है अब रोशनी बहुत बदल गई है। मैं भी यही कह रहा हूं, लिपिका ने कहा और फिर से उसके बगल में खड़ी हो गई। अंधेरे में लिपिका का शव स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आलोक अभी उसे देखना चाहता था। लिपिका ने लाइटर जलाने से मना किया है। वह उनके लिए हमेशा एक रहस्य बना रहा। आलोक अधीर हो गया और आखिरकार उसने फिर से सिगरेट जलाने और लिपिका का चेहरा देखने के लिए लाइटर जलाया। सामने लिपिका खड़ी थी। लाइटर की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उस रोशनी में उसे देखकर आलोक कांप उठा। वह किसे देख रहा है? उस लिपिका सुंदर रूप कहाँ है? वह बहुत सुंदर थी। वह अब उस जगह पर बेहद बदसूरत दिखता है। इतने ही समय में उसका कितना भयानक रूप हो गया है। चेहरा जख्मी और कुचला हुआ है, खून बह रहा है, दर्द से चेहरा विकृत हो गया है। केवल चेहरा दिखाई दे रहा था, बाकी शरीर अस्पष्ट था, बिना कहे चला गया। आश्चर्य, बड़ा अजीब दृश्य। आलोक डर गया, बहुत पहले जैसा। तो स्क्रिप्ट क्या है? आओ मेरे साथ आओ। मुंशी का बुलावा। प्रकाश नहीं डाल सकते, दोबारा इसे स्वीकार भी नहीं कर सकते। कहाँ आए? लिपिका ने फिर फोन किया। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ चलने से डरते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं आपको ठीक से नहीं समझता। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरे साथ आइए। कहाँ? छत पर। ये तूफान पानी में है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो भी। बेतरतीब हवा तूफान के जोर के कारण छत पर 1 मिनट भी खड़ा रहना मुश्किल था। आलोक यह देखकर आश्चर्यचकित था कि लिपिका एक छोटी लड़की की तरह छत पर कैसे लापरवाही से इधर उधर दौड़ रही थी। तभी एक बार लिपिका ने छत के कंगनी पर चढ़कर आवाज दी, इधर आओ। आलोक लड़खड़ाता हुआ उसके पास आया और उसे कार्निस से नीचे उतारने के लिए खड़ा हो गया। अच्छा आलोक, लिपिका ने पूछा, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ दोस्त, फिर भी। क्या आप प्रमाण दे सकते हैं? कैसे ही मेरे साथ यहां से नीचे कूदो। नहीं नहीं। कैसा डर आ गया। लिपिका ने आलोक को हाथ देकर बुलाया। दूसरी ओर लिपिका छत के इस कंगनी से लेकर कंगनी तक एक बच्ची की तरह है, सहजता से चलता है। एक जगह नोट गिर गया। आलोक डर से सहम गया। कुछ करने से पहले लिपिका अचानक छत से कूद गई। आलोक तुरंत कार्निस के किनारे की ओर भागा, लेकिन तब सभी अंत और सभी अंतों का आरंभ प्रतीत होता है। प्रकाश, चिल्लाया लिपिका। लिपिका देवी श्री बोस को मिली। पीछे मुड़कर देखने पर आलोक को होटल का मैनेजर प्रद्युत बनर्जी नजर आया। स्थानीय पुलिस स्टेशन ओ
सी आनंद मुखर्जी के साथ खड़े हैं। लिपिका मिल गई? आलोक ने चौंक कर पूछा। मॉल के पास एक खाई के नीचे से, आनंद ने उत्तर दिया। अब श्री मुखर्जी कहाँ हैं? अस्पताल में। अस्पताल में? लेकिन थोड़ी देर पहले उसने मेरे बारे में सोचा। यह कैसे संभव है? हाँ, अस्पताल में, आनंद ने कहा। लिपिका देवी का कुछ समय पहले निधन हो गया। क्या लिपिका मर चुकी है? हाँ श्रीमान बोस, सी मर चुका है। तथापि क्या पर? प्रद्युत और आलोक दोनों ने एक साथ पूछा। सी की हत्या कर दी गई थी। लिपिका ने क्या कहा हत्या हुई? आलोक ने सरलता से पूछा। लेकिन उसे कौन मार सकता है मिस्टर मुखर्जी? झूठ बोलने का नाटक मत करो मिस्टर बोस, आनंद ने तीखा जवाब दिया। लिपिका देवी ने अपने आखिरी बयान में सब कुछ बता दिया है। तुम उसके हत्यारे हो। वह आप ही थे जिसने उसकी दूसरी मानसिकता का फायदा उठाया और अचानक उसे खाई में धकेल दिया। नहीं नहीं, हाँ, यह क्रूर और क्रूर सत्य है मिस्टर बोस, आनंद ने तीखे स्वर में कहा। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। मुझे लिपिका देवी की हत्या के अपराध में तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।